कल हमने एक दो स्पेसिफिक एग्जांपल्स पढ़ी थी इनवर्टिब्रेट एनिमल्स में ए सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से, और जैसा कि मैंने कहा था कि उनमें जो एग्जांपल जो पहली एग्जांपल दी थी प्रोटोजोआ से दी थी, स्पोरोजोआ और प्लाज्मोडियम, जिसमें मल्टीपल फिशन होती है और बहुत से नए सेल्स पैदा होते हैं। एक दूसरी एग्जांपल लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट्स में लिवर फ्लूक एग्जांपल दी गई, और उसमें होने वाली जो बहुत तेज इजाफा है कि एक अंडे से एक स्पोरोसिस्ट, उसमें बहुत से रेडियास, उनसे बहुत से सर्केरियास और मेटासर्केरियास, जिसमें बहुत तेजी के साथ बाहर बहुत से बच्चे पैदा होते हैं। वो बच्चे को जो है लार्वल स्टेज है, जो कि एंड के ऊपर मेटासर्केरिया से का हर एक मेटासर्केरिया से एक लिवर फ्लूक बने। अब आपने उस सब पे किस हद तक गौर किया, ये आप बता सकते हैं, क्योंकि आज हमने उसी का सेकंड पार्ट डिस्कस करना है। मिसाल के तौर पे कल बात हुई कि एक प्लाज्मोडियम जब डिवाइड करता है ट्राइजोगनी या स्पोरोगनी में, तो एक से बहुत से 16 हो सकते हैं, 32, 64 ऑनवर्ड वेरिएबल तादाद है, क्योंकि वो फिक्स नहीं है। बहुत से मैंने जस्ट कितना काफी है कि बहुत से पैदा हो। अब अगर एक सेल से फर्स्ट कर लीजिए 30 सेल्स या 40 सेल्स पैदा हो गए हैं, अब बाहर इट इज वेरी फास्ट रिप्रोडक्शन। लेकिन अब अगला क्वेश्चन आपसे है, हमारा अपना माइक म्यूट रखा कि नहीं बच्चे, मैं सबको कहता हूँ कि अपने जी मुझे ये माइक म्यूट करने पड़े हैं सबके, चूँकि ये बस का तो कंफर्म ही होता है कि वो स्टूडेंट ही है, स्टूडेंट की जगह से किसी और ने आके शोर चलाना शुरू कर दिया। जी कल जो एग्जाम्पल डिस्कस हुई थी, जी मैंने क्वेश्चन किया है, अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ गई है तो आपने इसका जवाब देना है। What would be result multiple fission और ये रिजल्ट विद रेफरेंस टू ग्रोथ कर्व होगा। इसकी ग्रोथ कर्व कैसे होगी? जॉब अगर आप देना चाहते हैं, इसलिए आपको अपना हैंड रेज करना पड़ेगा। आप हैंड रेज करेंगे तो मैं अलाउ करूंगा आपको अनम्यूट, फिर आप जॉब दे सकेंगे। कोई जॉब देना चाह रहा है तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। आप हाथ खड़ा करेंगे तो फिर आई विल अलाउ यू टू अनम्यूट एनीवन। कोई जॉब नहीं देना चाह रहा। ऐसे ही है, क्लास में कोई भी जॉब नहीं देना चाह रहा है। जी निम्रा, ठीक है, अनम्यूट करें। सर जब पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी तो फूड और स्पेस की शॉर्टेज हो जाए तो फिर पॉपुलेशन कम होना शुरू हो जाएगी। चलें ठीक है, म्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें, ठीक हो गया। जी निम्रा ने जॉब दी है, कोई और जॉब देना चाहते हो? कोई और कोई आंसर देना चाह रहा हो? एक्शन किधर है? और कोई आंसर?
कोई और जॉब नहीं देना चाह रहा। निबिरा ने जनरल जॉब दिया है और उसने याद रखिए कि असल में जो मैं टॉपिक जिस तरफ जाना चाह रहा हूँ, मैंने कल भी बयान किया था, आपने लफ्ज़ पे गौर नहीं किया। इस चैप्टर का जो हमारा आखिरी हेडिंग है लिमिट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, असल में आपको उस तरफ लेके जा रहा हूँ। कल सिर्फ उसका जिक्र आया था, उसकी वजाहत नहीं हुई है। आज मैंने वजाहत तो नहीं की है अभी, नाम भी नहीं लिया है, लेकिन मैं यही देखना चाह रहा था आप उस हवाले से सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे। अब यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रा किए देता हूँ दोबारा। बहुत सिंपल सी चीज़ है कि एक वो सेल है और फर्ज कर लेते हैं जी ये एक ह्यूमन लिवर सेल है, इसके अंदर ये एक स्पोरोजाइट एंटर हुआ है। जब ये डिवाइड करेगा, ये बहुत सी स्टेजेस जो अब आगे पढ़ चुके हैं, मैं लाइफ साइकिल एक्सप्लेन नहीं पाएगा। एंड रिजल्ट ये निकलेगा कि इस सेल के अंदर बहुत से छोटे छोटे मीरोसाइट्स बन जाए। एक ही सेल से बहुत से, इसका जो एक्चुअल नेम किसी को याद रहा हो, इट इज एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइकिल। ये एक्सप्लेन हो चुका हुआ है सेमेस्टर 1। ये एग्जांपल है एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइकिल की। मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, किसी को याद रहा हो जी, एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइकिल। ये प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल की स्टेज है, लिवर में होती है और यही मलेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड भी है। इट इज ड्यूरिंग इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मलेरिया एक से बहुत से मीरोजॉइट्स पैदा हो जाए और ये फर्दर ऐसे ही करते हैं। अब याद रखिए कि ये सारा कुछ तो एक इंसान के जिस्म में हो रहा है। जब एक इंसान के जिस्म में जरासीम घुस के और वो ग्रो करना शुरू करें, बाजार की तादाद बड़ी तेज से ग्रो करेगी अगर हम इनिशियल के ड्रा करें, तो ये ऐसे राइज करना शुरू कर जाएगी बहुत तेजी के साथ। चंद दिन के अंदर अंदर ही बहुत ज्यादा मिलियन के हिसाब से जरासीम बन जाएंगे। लेकिन अब दोबारा गौर कीजिएगा, हम बात कर रहे हैं कि ये मैन की बॉडी में, लिवर में हो रहा है, मैन की बॉडी में। अब दुनिया की आबादी 6 अरब के करीब है। दुनिया की मेजॉरिटी अगर लोगों को देखा जाए तो चाइना नंबर 1 पे, इंडिया नंबर 2 पे। ओवरऑल जो है चाइना, इंडिया, बरसगीर पाकिस्तान, बांग्लादेश और फॉर ईस्ट कंट्रीज, ये सब मिल के दुनिया की कम बेश आधी पॉपुलेशन इसी इलाके में कंसनट्रेटेड। और कुछ हिस्सा ज़ाहिर है कि उसके बाद यूरोप और अमेरिका का भी है। अब ये तमाम इलाके मेडिसिन की इतनी फैसिलिटी मौजूद है कि बहुत से लोग अफोर्ड कर सकते हैं डॉक्टर के पास जाना। जैसे ही बंदे को बुखार होता है, यानी ये जो स्टेज है, चूंकि हम याद रखिएगा एक्सोरिथ्रोसाइटिक साइकिल 12 से 14 दिनों की होता है, 12 to 14 डेज। इन 12 से 14 दिनों में बहुत से जरासीम उनकी कापियाँ बन चुकी होंगी, स्पोरोजाइट्स। वो इंसान के जिस्म के अंदर है, लिवर के अंदर। लिवर से निकल के जब वो जाएंगे ब्लड के अंदर, अब यहाँ से निकलेंगे तो वो ब्लड में चले जाएंगे। जी बिल्कुल। और जब ब्लड में जाएंगे तो फिर वहाँ भी वो तेजी के साथ शाइज़ोफ्रेनी का अमल होगा। वहाँ पे मजीद डिवाइड करेंगे, मजीद सेल्स पैदा होंगे, गैमेटोसाइट पैदा। और जब ऐसा होगा तो विद इन 2 डेज, अगर ये 12 दिन में हुआ तो तकरीबन 2 दिन के अंदर उस मैन को मलेरिया हो जाए। अब बंदे को जैसे ही बुखार होगा, डिपेंड करते हुए बंदे का सोशल स्टेटस क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, और वो अपनी हैसियत के मुताबिक किसी डिस्पेंसरी के पास, डॉक्टर के पास, किसी हकीम के पास कहीं ना कहीं जा पहुंच जाएगा। और अगर किसी प्रॉपर डॉक्टर पास चला गया तो वो उसकी अलामत की बेस पे जब वो महसूस करेगा कि इसमें टिपिकल मलेरिया की अलामत है, उसको एंटी मलेरियल ड्रग, आई एम श्योर आप इस बात से वाकिफ होंगे कि मलेरिया का इलाज सिर्फ एंटी मलेरियल ड्रग से हो सकता है। क्या आप समझते हैं कि एंटी मलेरियल ड्रग कौन सी है? जॉब देना चाहे तो हैंड रेज करना पड़ेगा। आप अगर जॉब देना चाहते हैं तो आपको हैंड रेज करना पड़ेगा ताकि मैं बता सकूँ उसको कि वो जॉब दे। Anyone who wants to answer? बहुत आसान सवाल था, मैट्रिक लेवल को क्वेश्चन पूछे हैं, 9th क्लास लेवल का सवाल था जी। आप छोटे सेमेस्टर में हैं BS के जी। इट्सा अनम्यूट करें। इट्सा अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, मैं अलाउ कर रहा हूँ आपको। सर कोई नेम था हमने पढ़ा इसका, आपको वही नेम तो बताना है जी। और कोई जवाब देना चाहता हो? और कोई आंसर देना चाह रहा है?
नो, चलो जी, क्लासिकल मेडिसिन जो आपने पढ़ी है उसका नाम है क्विनीन। क्लासिकल जो नेम आपने पढ़ा हुआ है वो है क्विनीन। आजकल इसके अलावा और बहुत सी मेडिसिन आ चुकी हुई हैं। क्लोरोक्विन, ये नाम किसी को याद रहा हो? अभी जो कोरोना के हवाले से भी क्लोरोक्विन का नाम आया है। क्लोरोक्विन है, ये डेरिवेटिव है ज़ाहिर है क्विनीन का, और ये यूज़ किया जा रहा है इलाज में मलेरिया के साथ साथ ये पेन्स के लिए, जिसमें दर्दों के लिए भी इसका इलाज। जस्ट मिनट में जरा खिड़की बंद कर दूं। जी, अब दोबारा गौर कीजिए कि जैसे ही पेशेंट ने मेडिसिन यूज़ की, क्विनीन या क्लोरोक्विनीन, तो उसकी बॉडी में जरासीम फौरी तौर पर मरना शुरू हो जाएंगे, और जब वो ज़ाहिर है मरना ज़्यादा शुरू हो जाएंगे, पैदा कम होंगे, तो ग्रोथ कर्व जो है आफ्टर इफेक्ट ऑफ क्विनीन ऐसे होना शुरू हो जाएगी, डिक्लाइन की तरफ आना शुरू हो जाएगी। ये उस वक्त होगा जब उसने मेडिसिन यूज़ की है। ये शर्त क्या है? मेडिसिन यूज़ करना है, एक पॉसिबिलिटी। सेकेंड, फर्ज कीजिए बंदे ने इलाज नहीं किया, ये वही ग्राफ है, बंदे का इलाज नहीं हो रहा, जरासीम बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब याद रखिए उसकी बॉडी के अंदर तो बहुत से जरासीम मौजूद हैं, लेकिन लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए, आगे जाने के लिए ज़रूरी है कि ये उस इंसान से निकलें, किसी मच्छर में जाएं, और फिर वहां से लाइफ साइकिल पूरा करने के बाद अपना दूसरे बंदे को करें, तो तब हम कहेंगे कि ये ट्रांसमिशन प्रॉपर हुई है इसकी। मगर ना, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। कुछ बंदों में कुछ आजकल ज़रा कम चांसेस हैं, लेकिन बहरहाल मलेरिया से भी कुछ लोगों की डेथ हो जाती थी। अगर डेथ होगी तो वहाँ जरासीम वहीं पर ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। दोबारा गौर कीजिए फिक्र पे, अगर एक पेशेंट की, ये पेशेंट की बात हो रही है, मलेरियल पेशेंट, अगर एक पेशेंट की डेथ हो जाती है तो तमाम जरासीम जो उसकी बॉडी में है, उसके मरने के साथ वो भी सब के सब उनकी डेथ हो जाएगी, वो भी मर जाएंगे, लाइफ साइकिल स्टॉप हो जाएगा, आगे चलेगा ही नहीं, तादाद में इजाफा नहीं होगा। ये मैंने जो चीज़ एक्सप्लेन की है आपके सामने, ये जैसे पहले कह दिया था, ये वो फैक्टर्स हैं जो लिमिट करते हैं, फैक्टर्स लिमिटिंग ग्रोथ, वो फैक्टर्स जो ग्रोथ को लिमिट कर देते हैं। मैंने जस्ट एक एग्जांपल के साथ, और एग्जांपल मैंने दी है अभी प्लाज्मोडियम मलेरिया से एग्जांपल दी। एक एग्जांपल हमारी डिस्कस हो गई है इस तरह से। हम इसी तरह से दूसरी एग्जांपल भी डिस्कस कर सकते हैं। कल लास्ट टाइम हमने जो स्टडी किया था वो लिवर फ्लू का लाइफ साइकिल था, फैशियोला हेपेटिका। जी, ये मजबूरी है कि मेरी टेक्स्ट बुक बहुत ही छोटी है और बड़ा आसान नहीं है मेरे लिए उन सब चीज़ों को फॉलो करना जो कि रूल्स रेगुलेशन है। फैशियोला का एफ कैपिटल होना चाहिए, और इसके साथ साथ इसको अंडरलाइन भी होना चाहिए, ताकि रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक नाम बिल्कुल ठीक हो। चलो, ये नाम लिख दिया मैंने। कल हमने इसका लाइफ साइकिल स्टडी किया, और उसमें बात हुई कि बहुत से उनको लार्वे कहेंगे हम, सर्केरिया, रिडिया, सर्केरिया, मेडिस्टर्केरिया, उनसे आगे क्या आपके ख्याल में इस लाइफ साइकिल के हवाले से इसकी तादाद में इजाफा बहुत ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? किस हद तक होगा? आपका क्या ख्याल है? कौन जवाब देना चाहे? जी, कोई जवाब देना चाह रहा है तो हैंड रेज करना होगा। नो वन वांट्स टू आंसर। आज सिर्फ 31 स्टूडेंट हैं जी, और 31 स्टूडेंट, क्या मसला है, जवाब क्यों नहीं देना चाहते हैं? नो इंटरेस्ट इन स्टडी।
माउस प्रॉपर नहीं चल रहा, मुझे तो अपनी क्लासेस को देखना मुश्किल पेश आ रही है, कौन कौन बैठे हैं। जी, मैं क्लास के बच्चों को देख रहा था कि अगर किसी ने हैंड रेज किया तो मुझे नज़र नहीं आया, मैं अभी स्टार्ट पे आ रहा हूँ, और किसी ने हैंड रेज नहीं किया इसका मतलब है कोई जॉब नहीं देना चाह रहा। चलें, अच्छी बात है। सुन लीजिए, इसके लाइफ साइकिल पे मैंने स्टेज के नाम लिए थे। हम शुरू करेंगे उसको रेडिया से। रेडिया स्पोरोसिस्ट जब डेवलप हो रहे होते हैं तो ये किसी को याद है जी ये कहाँ पे डेवलप होंगे? अंडे से बना है स्पोरोसिस्ट। स्पोरोसिस्ट को अंडे या स्पोरोसिस्ट को कौन निगलता है तो उसकी बॉडी में ये प्रोसेस होता है। याद है? भूल चुका है किसी? रेडिया कहाँ बनते हैं, किस एनिमल में बनते हैं? लाइफ साइकिल पेचीदा था, याद नहीं है लगता मुझे किसी को। जी, हैंड रेज किया जी मरियम अकरम ने। जी, यू कैन अनम्यूट। सर स्नेल में। जी, जब ठीक हो गया आपका सर एरिया जो है वो स्नेल्स के अंदर बनते हैं। अब वहाँ पर फर्स्ट स्नेल, इसका मतलब ये नहीं है हर स्नेल के अंदर बन जाएंगे, ये स्नेल की स्पेसिफिक स्पीशीज, हर एक स्पीशीज के लिए उसका जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो भी स्पेसिफिक होता है। वो स्पेसिफिक होस्ट ये जो है एक स्पेसिफिक होस्ट के अंदर मौजूद होने चाहिए, और वो स्पेसिफिक होस्ट एक खास स्पीशीज का स्नेल होगा, और उस स्नेल में वो पहुंचेंगे तो फिर ये बात आगे चलेगी। अगर वहां नहीं पहुंचेंगे तो ये सब कुछ ज़ाया हो जाएगा। स्पेसिफिक होस्ट जो कि स्नेल है। चलें अगला स्टेप, जब वो स्नेल से निकलेंगे तो फिर वो कहाँ जाएंगे? अगली स्टेजेस रेडियस के बाद नेक्स्ट है सिरकेरिया। सिरकेरिया कहाँ जाकर डेवलप करेंगे फर्दर? जी, जॉब देने के लिए फिर हाथ रेज करना होगा। पवन सर, कोई जॉब नहीं है, मैं जॉब दे दूं? जी, चूँकि जॉब नहीं आ रहा था कहीं से, हाथ रेज नहीं किया है। वो स्पेसिफिक फिश, खास स्पीशीज़ की फिश हो गई हर स्पीशीज़ के लिहाज से। क्योंकि हम फैशुला का जिक्र कर रहे हैं, लिवर फ्रूट्स की बहुत सी टाइप्स हैं और ऐसे ही टेबल्स की टाइप्स हैं। तमाम जानदारों के जो होस्ट होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। जब तक वो उसमें नहीं पहुंचेंगे लाइफ साइकिल आगे नहीं चलेगा। दूसरे शब्दों में ये कह लीजिए कि बज़ाहिर खा दर्जनों के हिसाब से बच्चे भी पैदा हो जाएं, एक से फर्ज कीजिए 1 से 12 बच्चे पैदा हो गए, सपोज कर रहे हैं, और उन 12 से आगे फिर 12 से मीडिया से 12 सपोज कर रहे हैं, ये सपोज फिगर है। 12 से 12 का मतलब हो जाएगा 144। लेकिन ये थ्योरेटिकल है, सिर्फ प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। इन 12 में से फर्ज कीजिए सिर्फ एक को मौका मिला है स्पेसिफिक होस्ट में आगे जाने का, तो उसका मतलब है वो जस्ट वो से 12 पैदा हो सकेंगे, यानी तादाद में इजाफा जितना बाज़ाहिर लग रहा था हो जाएगा उतना नहीं होगा, उससे इजाफा कम रहेगा। फर्ज की 2 को 3 को मौका मिल गया तो वो उसी हिसाब से ग्रोथ रेट होगा। लेकिन उसके बावजूद ये ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगी, उसके बावजूद भी ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। अलग बात है कि उसमें टाइम फैक्टर और तादाद में इजाफा ज़रा कम होगा, लेकिन बहरहाल होगा। असल जो चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करनी थी, वो जो मेरा हेडिंग था रिजल्ट हेडिंग था फैक्टर्स लिमिटिंग ग्रोथ। बहुत से फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ को लिमिट कर रहे हैं। या मैंने पैरासाइट के हवाले से डिस्कस किया है कि अगर पैरासाइट की बात हो रही हो तो उनके लाइफ साइकिल में जो स्पेसिफिक होस्ट का मौजूद होना है, जब तक वो स्पेसिफिक होस्ट नहीं मिलेगा, जब तक उनको स्पेसिफिक होस्ट नहीं मिलेगा, तब तक लाइफ साइकिल प्रॉपर नहीं चलेगा, तादाद में इजाफा जो है वो सारा ज़ाया हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे बात हो चुकी कि अगर स्पेसिफिक कंडीशन हो, जैसे इंसान की बात हुई, बंदे की डेथ होगी तब भी जरासीम मर गए, अगर बंदे ने लाश उठा लिया तब भी जरासीम बहुत से मर गए। सिर्फ चंद मच्छरों को, फर्ज कीजिए बंदे ने बहुत एहतियात की और उसको किसी मच्छर को काटने का मौका नहीं मिला, उसमें जरासीम आगे जाएंगे। लेकिन अगर एक मैन को मजीद मच्छरों ने काट लिया जिसमें जरासीम मौजूद थे, तो उस मैन, ये मैन वो वाला मैन है जो पेशेंट है, दिस इज पी फॉर पेशेंट। अगर इसको एक मॉस्किटो ने काट लिया है, और ज़ाहिर एनोफ्लीज, मॉस्किटो कौन सा होना चाहिए? एनोफ्लीज, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, तो ये उससे आगे नेक्स्ट दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाए। अगर ये तमाम शराइत पूरी हो, अगर शराइत पूरी ना हो रही हो तो जरासीम आगे मुंतकिल नहीं हो सकेंगे और उनका लाइफ साइकिल स्टॉप हो जाएगा। फर्ज कीजिए इंसान को
एनाफीज की बजाय क्यूलेक्स ने काट लिया है, अब क्या होगा सोचिए जरा बताइए। एक इंसान को जो मरीज था, पेशेंट था, उसका एनाफीज नहीं बल्कि एक फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो ने काट लिया है। रिजल्ट क्या निकलेगा जी, कुछ जवाब देना चाहेगा? डू यू हैव एनी आंसर? जवाब देने के लिए हैंड रेज करना होगा जी। इकरा जहांगीर, ठीक है, आप अनम्यूट करें। गायब हो गई। जी इकरा, आपको मैंने अनम्यूट होने के लिए कहा था जी, ये लें दोबारा। जी जब मैं पॉइंट आउट करता हूँ कि आप अनम्यूट करें अपने आप को, तो मैं यहाँ से अनम्यूट की ऑप्शन पे आपको क्लिक कर रहा होता हूँ। आप उसको अनम्यूट करेंगे तो आप बोल सकते हैं। हाँ जी, और कोई जी? चलिए, हमारा असल जो टॉपिक था, जो मैं चीज़ डिस्कस करना चाह रहा था, वो ये था कि ये मैंने अभी, याद रखिएगा, जो कल हमारा पॉइंट चल रहा था ए सब्स्टिट्यूशन के हवाले से, जिसमें मल्टीपल फिशन है प्रोटोजोआ में, और यहाँ पे इसके खास नाम आपकी बुक में, चूंकि आपने इसको मिलर में पढ़ा हुआ है, मिलर ने जो नाम दिया था वो बहुत अच्छा तो नहीं है इसके लिए, लेकिन बहरहाल किसी को याद रहा हो, मिलर ने जो एग्स स्पोरोसिस ल्यूडिया मेटास्टिकेलिया, उसने इसके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया है? किसी को याद है लफ्ज़? इसका जवाब को देना चाहता हूँ। मिलर ने इसके लिए टोटल ओवरऑल तादाद में इजाफा हो रहा है, इस तरीके से रिडक्शन हो रही है, उसके लिए इसने कौन सा खास लफ्ज़ इस्तेमाल किया था? जी कोई आंसर? जी हमारा कहना चाह रही है जी, कुछ चलें अनम्यूट करें। हाँ जी बताएं, क्या कहना चाह रहे हैं? सर पोलीएम्ब्रियोनी। आपने जवाब दिया है, लेकिन मैंने ये कहा था कि मिलर ने क्या कहा है। आपने मिलर की बजाय किसी और बुक से, और ये बजाय ज़ूलॉजी से, आपने बॉटनी से जवाब दे दिया है। पोलीएम्ब्रियोनी का लफ्ज़ आपने बॉटनी में पढ़ा हुआ है, सेमेस्टर 1 या 2 के अंदर। ज़ूलॉजी में लफ्ज़ मिलर ने इस्तेमाल नहीं किया ये वाला। और कोई चीज़? एनी मोर आंसर? कोई और जवाब देना चाह रहा है जी? ओ चलें, बहरहाल हमारा ने कम से कम पौधों की हद तक इस चीज़ का जवाब दे दिया। ये इट इज़ जस्ट लाइक पोलीएम्ब्रियोनी, लेकिन मिलर ने इसलिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, अगर जो दुरुस्त नहीं है, ये पॉइंट मैंने पहले बता दिया था, मिलर ने इसके लिए जो स्पेसिफिक लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो पीटोजेनेसिस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। बहरहाल पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस है, अदर ऑथर्स ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते हैं इसके लिए। बहरहाल यहाँ पे हमारा एक टॉपिक ए सब्स्टिट्यूशन के हवाले से कंप्लीट हो गया कि किस तरह से जानदारों में तादाद में इजाफा हो सकता है, और कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इस, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक ये डायग्राम दी, एक ये डायग्राम दी, और इसके अलावा और भी हो सकती है। अगर तमाम ज़्यादा बढ़ जाएँ तो अब्रप्ट वो नीचे ज़ीरो की तरफ आ जाएगी, लेकिन ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता ये लाइन अगर ऐसे नीचे चली जाती है, ये ज़ीरो पे आने का मतलब होगा तादाद में इजाफा जो था वो बिल्कुल आखिरकार खत्म हो गया। बहरहाल हमारा एक हिस्सा ये मुकम्मल हो गया जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलने लगे हैं, मैं इसको स्टॉप कर देने लगा हूँ।